फ्लूइड्स में सबसे पहले प्रेशर, thrust. Thrust is what? Force exerted by fluid on surface in contact. फ्लूइड के कांटेक्ट में जो भी सरफेस होती है उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है फ्लूइड, उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं. एंड ये थ्रस्ट हमेशा क्या होता है? नॉर्मल टू सरफेस होता है. करता हूं अभी. ये जो थ्रस्ट होता है ये हमेशा नॉर्मल टू सरफेस इन कांटेक्ट होता है. ओके इट इज लाइक दिस. ये हमारा कोई कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड फिल्ड है. इस लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है. सो देन हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा इट विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू सरफेस. इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं. तो थ्रस्ट इज नथिंग दैट सिंपली अ डिफरेंट नेम टू द फोर्स, बट ये हमेशा परपेंडिकुलर टू फोर्स होता है. जितनी भी सरफेस कांटेक्ट में होंगी सबके ऊपर ये फोर्स लगेगा. राइट. सो थ्रस्ट क्या है? दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन सरफेस इन कांटेक्ट. राइट. दिस थ्रस्ट, ये थ्रस्ट कैसे होता है? लाइक सपोज मेरा ये हाथ हवा में है. सो व्हाट आई एम एक्सपीरियंस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है? द मॉलिक्यूल विल कम लाइक, ये कोई सरफेस है, द मॉलिक्यूल, द एयर मॉलिक्यूल विल कम, collide and rebound. So there is a change in momentum, and this rate of change of momentum is called force. So this is what is the thrust. When a molecule collide with the surface, it exerts a force on the surface. That force is called thrust. Right? Other than that, because of weight, there is also force. लाइक एक ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो वेट लगेगा, वेट की वजह से एक फोर्स हो गई. तो वो जो फोर्स लगाई दैट इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी कॉल्ड एज प्रेशर. नहीं. सो थ्रस्ट के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. नाउ प्रेशर, thrust of fluid per unit area is called pressure. Thrust per unit area is called pressure. So simply pressure is force upon area. SI unit is Newton per meter square, called as Pascal. Called as Pascal. Right? So pressure is force per unit area. Force क्या हो गया? वो अभी हमने पढ़ा thrust. So that thrust per unit area या force per unit area is called pressure. Okay? Yes, sir.
Now, pressure in liquid. Let's calculate the pressure in liquid. ये हमने कोई एक वेसल लिया. It is filled with liquid of density rho to a height h. The area of this cross section area is A. This is the force on the bottom. ठीक है? So force at bottom of vessel F is equal to weight, because that force will be equal to weight. जितना फ्लूइड है बॉटम पे, वो जितना वेट है उतनी फोर्स एक्सर्ट करेगा. राइट? जब हमने एक लिक्विड फिल कर दिया किसी कंटेनर में, तो बॉटम पे क्या हुआ, एक वेट आ गया. ठीक है, वो वेट क्या करेगा, फोर्स लगाएगा. तो फोर्स कितनी होगी, वेट के बराबर. नाउ मास ऑफ द लिक्विड इज हाउ मच? मास ऑफ द लिक्विड इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना, एरिया इनटू हाइट इनटू जी. नाउ प्रेशर is force upon area, and from here if we look that force upon area is h rho g. So that is what is the amount of pressure at the bottom of the vessel. Correct? Now कुछ points about the pressure. Pressure due to liquid is independent of amount of liquid. It just depend on height up to which liquid is filled, up to which liquid is filled irrespective of एरिया. कितना एरिया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. व्हाट डज इट मीन? ये एक कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर है. सेम लिक्विड दोनों में सेम हाइट तक फिल्ड है. लिक्विड सेम है, तो सेम प्रेशर होगा. जबकि इसमें लिक्विड ज़्यादा है, इसमें लिक्विड कम है, लेकिन फिर भी प्रेशर सेम होगा क्योंकि इट जस्ट डिपेंड ऑन व्हाट इज द हाइट. दो पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है, हाइट एंड डेंसिटी. तो अगर सेम लिक्विड है और हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा. The same thing we can write in other way. Pressure in liquid is same at all points which are
एट सेम डेप्थ, जो सेम डेप्थ पे लिक्विड है, सेम डेप्थ पे पॉइंट है, उनमें सब पे प्रेशर सेम होगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम ही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है लेकिन प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी एंड एट ए पॉइंट it is same in all direction, क्योंकि ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, स्केलर क्वांटिटी है तो किसी भी तरफ से देखो तो प्रेशर सेम होगा। ठीक है बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये सेम वही बात है जो अभी मैंने ऊपर एक पॉइंट में बोली। व्हाट इज दैट, कि अगर डिफरेंट शेप के कंटेनर है तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर होगा। The height of liquid in vessels of different shape and size connected to each other is same irrespective of amount of liquid. Right? How is it? We have some vessels which are connected to each other. कुछ वेसल हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम लिक्विड फिल करना शुरू करते हैं तो किसी भी टाइम पे सब वेसल में लिक्विड की हाइट सेम होती है। जितने भी वेसल्स हैं सब में लिक्विड की हाइट सेम होगी। Right? This is called as hydrostatic paradox. ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, that fluid flow from high pressure to low pressure. High pressure से low pressure and it will continue flow till the pressure is equal. तो यहाँ पे क्या स्टेबल है, अगर लिक्विड स्टेबल है तो मीन्स प्रेशर इज सेम, अदरवाइज वो फ्लो करता रहेगा। ओके तो ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, फ्लो करने की प्रॉपर्टी, राइट? नाउ क्वेश्चंस करने हैं
14, 18 and 20. मैं करूं 14, 18 and 20. ये एक वेसल है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, इसमें h हाइट तक लिक्विड फिल्ड है. What is given? The force at the bottom and force at the side is same. Force at the bottom is same as force on side, right? The radius of cross radius is r. Now force is pressure on bottom into area of bottom and pressure on side into area of side. The pressure on the bottom is, obviously the complete height is h, so that will be h rho g. Area of the bottom is pi r square. Pressure on the side is a problem. What is the problem? अगर हम देखेंगे at this point P1, this is 0, क्योंकि यहाँ तक कोई डेप्थ ही नहीं है. एंड हम यहाँ देखेंगे तो P2, the P2 is h rho g. So pressure is continuously changing from top to bottom. ऊपर से नीचे तक डेप्थ बढ़ता जा रहा है तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. सो इट चेंज फ्रॉम 0 टू h rho g टिल बॉटम. तो एवरेज प्रेशर ऑन साइड, एवरेज प्रेशर ऑन साइड इज h rho g by 2. Right? So this become h rho g by 2 inside area of side. Cylindrical vessel है तो side is curved. तो curved area of a cylinder कितना होता है? 2 pi r h. 2 pi r h. अब इसमें ये 2 कैंसिल, h कैंसिल, रो जी कैंसिल, पाई भी कैंसिल, एक r कैंसिल. तो व्हाट इज लेफ्ट? r इज इक्वल टू h, राइट? ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर P1 है. ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर P2 है. एंड दिस हाइट इज h. देन ऑब्वियसली जो पॉइंट नीचे है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा. सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h rho g. नाउ P1 इज गिवन 1.6 into 10 to the power 6 dyne. So have a practice to convert it into the SI unit. So 1.6 into 10 to the power 6, 1 dyne is equal to 10 to the power minus 5 Newton. And 1 centimeter square is 10 to the power minus 4 Newton. So this will come as 1.6 into 10 to the power 5. Similarly P2 आ जाएगा 3 into 10 to the power 5. So this is 3 into 10 to the power 5 minus 1.6 into 10 to the power 5. हाइट हमें कैलकुलेट करनी है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube. G is 9.8. So now this is 3 minus 1.6 is 1.4 into 10 to the power 5 is equal to
9800 into H. तो H is equal to approximately, अगर मैं इसको 10 ले लूँ तो that will be nearly 14 meter. There are three different type of liquid. Mercury with a density of 13.6 gram per cc, है ना, 13.6 gram per cc. Density of glycerine, that is 1.3 gram per cc, and oil of density 0.8 gram per cc. Three different liquid are there which are mixed in certain manner. Okay, this like this, we had a U-tube, in this some amount of liquid is filled, some amount of mercury is there, and some glycerine is, oil is there, है ना, sorry, glycerine is there. The height of glycerine is 10 centimeter, below which is mercury. Top level of oil and glycerine match. Oil and glycerine match. So this is what height of oil. Okay, and remaining is glycerine. This is what is the final situation. We will use the property at same level in a liquid, the pressure will be same. लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा. तो हम एक पॉइंट चूज करते हैं, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ये पॉइंट जस्ट ऑन टॉप ऑफ मरकरी है, जस्ट ऑन टॉप ऑफ मरकरी. लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज ए and this point as B. So because the point is in the mercury, top level of mercury, and at the same height, the pressure will be remain same at both point A and B. So pressure is same at A and B. What is above point A? Glycerine, only glycerine. So A पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो होगा हाइट ऑफ ग्लिसरीन इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू G. लेकिन B पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट लिक्विड है, मरकरी भी और ऑयल भी, और मरकरी की हाइट हमको पता नहीं है, मतलब ऑयल की हाइट हमें पता नहीं है, ये हो गया मरकरी. सो देन दो लिक्विड हो गए, ऑयल प्लस मरकरी. So height of oil into density of oil plus G plus height of mercury into density of mercury into G. G तो सारे कैंसिल हो गए. हाइट ऑफ ग्लिसरीन हमें मालूम है, दैट इज 10. CGS सिस्टम में काम कर लेते हैं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, एंड डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.3. हाइट ऑफ ऑयल हमें मालूम नहीं है, मान लो x, तो x, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.8 प्लस. इफ दिस हाइट इज 10 एंड दिस इज हाइट इज 10, क्योंकि वी आर टेकिंग एट द सेम डेप्थ, सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ मरकरी? द हाइट ऑफ मरकरी विल बी 10 minus x into 13.6.
Now we just need to solve it and we will get the x. So 10 into 1.3 is 13 is equal to 0.8x plus 136 minus 13.6x. तो 13.6 में से 0.8 कम किया, so that is 12.8x is equal to 123, and then you will get x is equal to 9.6 centimeter. ओके ये कोई एक कंटेनर है, इसमें कोई भी फ्लूइड फेल्ड है, एंड हेयर वी हैव सम ट्यूब और यहां पे पिस्टन्स हैं. Right now everything is in equilibrium. अब हम यहां पे फोर्स बढ़ा दें तो क्या होगा, ये इधर से बाहर आएगा. अगर हम इधर पुश करेंगे तो ये इधर से बाहर आ जाएगा ना. Yes, sir. सो व्हाट हैज हैपेंड, हमने इस पॉइंट पे प्रेशर लगाया और इस पॉइंट पे अपने आप पहुंच गया. हमने इस पॉइंट पे प्रेशर लगाया और वो उस पॉइंट पे अपने आप पहुंच गया. एंड यू कैन एक्सपीरियंस एवरीवेयर इन योर डेली लाइफ. बैलून में एक तरफ से दबाओ तो दूसरी तरफ से प्रेशर बढ़ जाता है. सो दिस इज व्हाट इज द पास्कल्स लॉ. इसी को हम पास्कल्स लॉ बोलते हैं. सो व्हाट दिस लॉ रिप्रेजेंट इन जनरल, an external pressure exerted at any point of fluid is equally transmitted to every point of fluid. वो हर जगह अपने आप ट्रांसमिट हो जाएगा. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम प्रेशर लगाएं. राइट. सो प्रेशर at depth h, P is equal to external pressure plus h rho g. तो टोटल प्रेशर ये हो जाएगा. सो P is equal to external pressure plus h rho g. ओके, एक बार ये नोट करो, फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ विच वी नीडेड अदरवाइज. हो गया? राइट. एंड रेस्पॉन्ड करते रहना साथ साथ, तभी समझ में आएगा. सिर्फ सुनते रहोगे तो नहीं आएगा. ये एक खाली डब्बा रखा है हवा में, तो इसके अंदर क्या है? एयर. बाहर इस डब्बे के बाहर हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. कितना? P नॉट. तो इसके अंदर कितना प्रेशर है? P नॉट. बाकी कुछ भी नहीं है.
बाकी कुछ है ही नहीं, एयर ही है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एयर है। इसको इस तरह से समझो, हमने ये एक डब्बा रखा सील्ड, इसके अंदर वैक्यूम था, सील्ड कंटेनर है, वैक्यूम था, कुछ था ही नहीं, और फिर हमने इसमें एक होल किया, तो एयर फ्लो होगी इनवर्ड। कब तक? जब तक दोनों प्रेशर सेम नहीं हो जाए। तो आप कोई भी चीज खाली हवा में रख दो, खाली कुछ भी रख दो हवा में, उसके अंदर प्रेशर हमेशा P नॉट होगा और उसके अंदर सिर्फ एयर होगी, राइट? इतना समझ में आ गया? राइट। नाउ if I start filling some liquid in that, कुछ लिक्विड भरा, पूरा नहीं फिल किया, तो उतनी हवा बाहर निकल जाएगी, राइट? और ये लिक्विड मैंने h हाइट तक फिल किया, एयर है तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा एयर में, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्लस h रो जी। अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एयर को बाहर निकालना पड़ेगा। That is what we say the evacuation, evacuated। तो अगर मैं इसको सील कर देता हूं और इसमें से एयर को सक कर लेते हैं, तो अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो जाएगा और टोटल प्रेशर कितना रह जाएगा? h रो जी। So if anything contains even a little air, that will have atmospheric pressure also, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ जाएगा। अब अगर हम बोले कि चलो हमने टॉप तक फिल कर दिया, ये ट्यूब है h हाइट की, हम इसको ऊपर तक फिल करते चले गए, ऊपर तक फिल करते चले गए, एंड ये टॉप तक हमने फिल कर दिया, तो अब प्रेशर कितना होगा? अब भी h रो जी ही होगा, क्योंकि दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। इफ समथिंग इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, देन ऑल्सो देयर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद प्रेशर, हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स से ये मेरे पास एक कंटेनर है, इट इज कनेक्टेड टू एक ट्यूब से कनेक्टेड है। यहां पे मैं एक सक्शन पंप लगाता हूं, सक्शन पंप। ये सक्शन पंप क्या करता है? सारी एयर को बाहर निकाल देता है। सो नाउ इट इज इवैक्यूएटेड। अब ये इवैक्यूएटेड है, अब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से सील्ड है, हवा हमने बाहर निकाल दी। अब इस कंटेनर में मैं h हाइट तक कोई भी लिक्विड फिल करता हूं। So now the pressure at the bottom will be h rho g. So you have to observe, like, one, there should not be any air. Second, it should not be open to atmosphere. Atmosphere को open नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों? राइट। सो प्रेशर की जो गेम है ना ओवरऑल, उसमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है,
So if we have something, anything open to atmosphere और उसमें किसी भी पॉइंट पे से हम इस लेवल पे देखें, ये हाइट h1 है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये डेप्थ h2 है, तो प्रेशर एट A विल बी P0 प्लस h1 रो g. प्रेशर एट B विल बी P0 प्लस h2 रो g. बट अगर हम प्रेशर डिफरेंस की बात करें, प्रेशर डिफरेंस PB माइनस PA, सो दैट विल बी H2 माइनस H1 रो G, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों जगह आ गया. तो बेसिकली जो पास्कल्स लॉ था वो इसी के रिगार्डिंग था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लिक्विड में हर जगह होगा. एयर तो टॉप पे कनेक्टेड थी, सिर्फ टॉप सरफेस से ऊपर एयर थी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ आया? टॉप सरफेस पे, लेकिन वो सब जगह चला जाता है. सो दैट इज व्हाट इज द पास्कल्स लॉ, दैट प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लूइड इज इक्वली transmitted to all point of fluid. Hope so it is clear to you.